नमस्कार, मैं रंजन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं जीए के पहले क्लास में। तो आज से मैं आपको जीए पढ़ाऊंगा और जीए में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री को। और इंडियन हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टोन एज। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टोन एज और उसके बाद देखेंगे हम लोग मेटल एज। फिर देखेंगे हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वेदा एज। उसके बाद बुद्धिज्म एंड जैनिज्म और फिर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे एंशिएंट डायनेस्टी के बारे में। एंशिएंट डायनेस्टी के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो ये आपका कंटेंट रहेगा एंशिएंट हिस्ट्री में। स्टोन एज, फिर मेटल एज, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद फिर ऋग्वेदा एरा, उसके बाद बुद्धिज्म एंड जैनिज्म और फिर एंशिएंट डायनेस्टी जो हमारा आखिरी टॉपिक रहेगा। ये क्लासेस आप लोगों का रिकॉर्डेड होगा, लाइव सेशन नहीं होगा, क्योंकि लाइव अगर करने जाते हैं हम लोग तो उसमें टाइम भी लगेगा। तो हम लोग इसे रिकॉर्डेड, ये जो वीडियो मिलेंगे आपको रिकॉर्डेड वीडियो ही मिलेंगे। अगर कोई डाउट होता है आपका तो मैं आपसे लाइव जुड़ूंगा। आप लोग अगर कमेंट करते हैं तो मैं लाइव जुड़ूंगा। तो कोई भी डाउट होगा तो हम लोग एक डाउट सेशन भी रखेंगे। मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे संडे में हम लोग अपना डाउट सेशन भी रखेंगे। तो हमें पहला टॉपिक जो पढ़ना है वो पढ़ना है स्टोन एज। स्टोन एज पढ़ेंगे हम। तो स्टोन एज हम क्यों कहते हैं? हमारा जो इंडियन हिस्ट्री है वो शुरुआत होता है स्टोन एज से। स्टोन एज मतलब कि जब अर्ली मैन के ज़माने से, जब लोग जंगलों में घुमा करते थे बिना कपड़ों के और रहने के लिए घर नहीं होता था, मेन काम खाना होता था, तो वहाँ से शुरुआत करेंगे हम लोग। तो इसमें हमें पढ़ना होगा स्टोन एज में। स्टोन एज में 3 फेजेस हैं। एक है, या फिर एज कह सकते हैं हम उसे, एक है पैलियोलिथिक एज, फिर है मीजोलिथिक एज और जो लास्ट फेज है स्टोन एज का वो है नियोलिथिक एज। तो शुरुआत कहाँ से होती है? ये जो पैलियोलिथिक एज है वो तकरीबन, जो कार्बन डेटिंग से हमें पता चला है, वो पता चला है कि ये टाइम 5 लाख से लेके 10,000 बीसी तक का रहा होगा। पैलियोलिथिक एज 5 लाख बीसी से लेके 10,000 बीसी तक का रहा होगा। उसके बाद मेसोलिथिक एज आता है जो कि 10,000 से लेके 6,000 बीसी का रहा होगा। उसके बाद लास्ट एज जो आता है स्टोन एज में, नियोलिथिक एज, और ये 6,000 बीसी से लेके 1000 बीसी तक रहा होगा। और इसे स्टोन एज क्यों कहते थे मैंने पहले भी कह दिया है आपको, क्योंकि यहाँ पर जो टूल्स यूज होता था वो स्टोन का होता था, पत्थरों का यूज होता था। कोई मेटल्स का खोज नहीं हुआ था वहाँ पर। जो भी काम होता था या जो भी टूल्स था वो स्टोन का रहता था, पत्थर का रहता था। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं इसमें। सबसे पहला स्टोन एज में पहला एज पैलियोलिथिक एज। तो पैलियोलिथिक एज में हम देखेंगे कि इस समय में जो लोग थे उनका असल काम था फूड गैदरिंग और हंटिंग। फूड गैदरिंग और हंटिंग इनका काम रहता था। तो ये
खाने के तलाश में रहते थे और हंटिंग के तलाश में रहते थे। ठीक है, इस समय के लोगों को एग्रीकल्चर का कोई नॉलेज नहीं था। खेती क्या होता है कोई नॉलेज नहीं था, ना खेती था ना आग था, तो और ना पोट्री भी नहीं था। तो एकदम बस मान लीजिए कि जैसे जंगली जानवर है उसी तरह के लोग होंगे, क्योंकि जंगली जानवर का भी काम क्या रहता है, खाना गैदर करना, तो इनका भी काम ऐसा ही था। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इनका जो टूल्स था वो पत्थरों का बना हुआ था, जिसमें एक्सेस, वो टूल्स कैसा था, एक्स जैसा था, मतलब जैसा एक्स होता है अभी का वैसा नहीं था, पर काम वही करता था जो एक्स का काम होता था। वो पत्थर से बना रहता था, क्लीवर्स रहता था, चॉपर्स और ब्लेड्स भी पत्थर का होता था। पत्थर को तोड़ के पतला करके उसका ब्लेड बनाते थे, जो कि कटिंग पर्पज में काम आता था। ये भी चॉपर्स भी कुछ काटने का ही काम में आता था, क्लीवर्स किसी चीज़ को स्मूथ करने के लिए, और एक्सेस कुछ काटने के लिए, लकड़ी वकड़ी हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो पत्थरों का जो टूल्स यूज होता था वो अनपॉलिश रहता था, मतलब कि कोई इतना ध्यान नहीं देते थे उस टूल्स में, बस पत्थर तोड़ा बना लिया या फिर उस तरह का पत्थर मिल गया उसी को यूज करते थे एज ए चॉपर्स, क्लीवर और ब्लेड्स। ठीक है, फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो होमोसेपियंस थे, होमोसेपियंस जो कि हमारे पूर्वज थे होमोसेपियंस, वो कुछ इसी एज के लास्ट फेज में देखे जाते हैं, मतलब 10,000 BC से थोड़ा पहले। इसका एविडेंस जो इंडिया में मिलता है उसमें से एक फेमस साइट है भीमबेटका, जो कि MP में है। वहां इसके सबूत मिलते हैं पैलियोलिथिक एज के। वहां पर कुछ पत्थरों पे कुछ इमेजेस बनी हुई है, तो कार्बन डेटिंग से ये पता चला कि ये कुछ पैलियोलिथिक एज का टाइम का मालूम पड़ता है। तो अब हम लोग देखेंगे इसके बाद मीजोलिथिक एज, जो कि 10,000 BC से लेके 6,000 BC तक रहा होगा। आइए अब मीजोलिथिक एज को देख लेते हैं हम। तो मीजोलिथिक एज का जो टाइम पीरियड रहा होगा वो 10,000 BC से लेके 6,000 BC का रहा होगा। किसी बुक में ये टाइम पीरियड थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसका कोई पक्का सबूत नहीं है, तो हम मान के चलते हैं कि ये मीजोलिथिक एज 10,000 BC से लेके 6,000 BC तक का रहा होगा। और ये जो मीजोलिथिक एज के जो कुछ सबूत है वो हमें इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में मिलता है, देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसमें से एक जो मीजोलिथिक एज का एक साइट है वो हमें छोटा नागपुर में देखने को मिलता है। उस टाइम का सबूत हमें छोटा नागपुर से मिलता है। ठीक है, अब देखिए इस एज में भी जो टूल्स होगा वो पत्थरों का ही होगा। लोग पत्थरों को ही यूज करेंगे शिकार के लिए, या फिर अपने जो डेली का जो काम रहता था उसे करने के लिए, लकड़ी काटने के लिए। यहां से हमें बहुत सारे स्टोन के आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं। आर्टिफैक्ट्स मतलब कि कुछ, जैसे कि किसी ने पत्थर का कुछ बना दिया, कुछ टूल्स आर्ट जैसे फ्लावर बना दिया, उस तरह का कुछ आर्टिफैक्ट्स देखने को हमें मिलते हैं, जो कि ज़्यादातर 5 सेंटीमीटर से बड़े नहीं होते थे। मतलब कि वो जो आर्टिफैक्ट्स के जो साइज थे 5 सेंटीमीटर साइज तक के भी आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। उसके बाद इसका सबूत हमें मिलता है बहुत सारे रॉक सेंटर से, मतलब कि केव से। केव में भी जब ये रहते होंगे तो केव में रहते होंगे, जैसे कि बारिश के दिनों में ये केव में चले जाते होंगे, या फिर जब ठंडी पड़ती होगी तो ये केव में चले जाते होंगे। तो वहाँ पे रह के ये कुछ पत्थरों के दीवार पे ही ये कुछ
जो देखते होंगे वो बनाते होंगे उस वक्त। तो कुछ कुछ सबूत वहां से हमें मिलता है। कहां से? रॉक शेल्टर से, मतलब केव से। उसके बाद इस एज में जो चेंज जो हुआ था पैलियोलिथिक एज से, इसमें देखने को मिलता है कि लोग पहले बड़े जानवरों का शिकार करते थे, बड़े जानवरों से फिर छोटे जानवरों का भी शिकार करने लगे होंगे, जैसे कि फिशिंग करने लगे होंगे यहां पर इस एज में। उसके बाद जो बो एंड एरो, पहले तो पत्थर यूज करते थे, अब ये धीरे धीरे बो और एरो का भी आविष्कार कर लेंगे, बना लेंगे और फिर बो एंड एरो से ये शिकार करेंगे। तो बो एंड एरो का भी यूज इस एज में हमें देखने को मिलता है। फिर क्या होगा, अब ये लोग जो मेसोलिथिक एज के जो लोग थे वो अब जानवरों को पालने लगेंगे, डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, अब जानवरों को पालेंगे और उसके मदद से वो शिकार भी करेंगे। जैसे कि डॉग को पाल लिया तो शिकार पे वो डॉग क्या करेंगे, उनके साथ देंगे। तो इस तरह का जानवरों को पालना अब ये धीरे धीरे सीखने लगे इस एज में। लास्ट एज में इसका जो मतलब कि मेसोलिथिक एज खत्म होते होते 6000 BC के आसपास अब ये खेती करना भी सीख जाएंगे अब, ठीक है। तो प्लेन कल्टीवेशन करेंगे, मतलब कि क्रॉप्स अब उगाएंगे, प्लेन कल्टीवेशन करेंगे, ठीक है। तो खेती का नॉलेज अब इन्हें धीरे धीरे अब पता चलेगा। इसके बाद हम देख लेते हैं अब नियोलिथिक एज, उसमें क्या क्या हुआ होगा वो देख लेते हैं बस। आइए अब देख लेते हैं हम लोग नियोलिथिक एज। तो नियोलिथिक एज का जो टाइम पीरियड रहा होगा वो 6000 BC से लेके 1000 BC तक का रहा होगा। और इंडिया में ये नियोलिथिक एज ही फिर एक और एज में बांटा गया, मतलब कि जब ये एज खत्म होने के कगार पे होगा तो उस टाइम का एक एज था, उसे कहते हैं हम लोग कैलकुलिथिक एज कहते हैं। इसे हम मेटल एज भी कहते हैं, मेटल एज भी इसे हम कहते हैं, क्योंकि अब जाके मेटल का डिस्कवरी हो गया होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि नियोलिथिक एज में क्या कौन कौन सी खास बातें थी। तो इस एज में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होता है लोगों में, और वो क्या क्या डेवलपमेंट था वो हम लोग देखते हैं अभी एक एक करके। तो यहां पर एग्रीकल्चर के बारे में लोगों को पता चल चुका था, तो अब लोग क्या करेंगे, अब खेती करेंगे। अब खेती करेंगे, जो कि पहले हंटिंग करते थे अब थोड़ा खेती के तरफ भी शिफ्ट होंगे, अब खेती करने लगेंगे लोग। उसके बाद यहाँ पर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पर सीप, गोट, इस तरह के जानवर को पालेंगे वो, और उससे बहुत सारा उसका काम भी लेंगे उन जानवरों से। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी इसी एज में हमें देखने को मिलता है, और साथ में खेती भी। अब क्या होगा इस एज में, जो कि पहले इससे पहले के एज में जो लोग उस समय में पत्थरों का यूज करते थे, उसके टूल्स बनाते थे, तो वो अनपॉलिश रहता था। पर अब क्या होगा, धीरे धीरे टाइम के साथ अब उसे वो क्या करेंगे, अब उसे पॉलिश करके उसे और बेहतर बनाएंगे उस टूल्स को। मतलब कि ऐसा होगा कि लोग अब धीरे धीरे पत्थरों के साथ, टूल्स के साथ उसे टाइम देना शुरू कर दिया, उनका खास हो गया वो टूल्स, तो उसे वो अपने टूल्स को और उम्दा बनाएंगे धीरे धीरे। तो पॉलिशिंग भी करेंगे वो, मतलब कि जो टूल्स होगा वो पॉलिश होगा, वो पॉलिश स्टोन का होगा वो। उसके बाद यहां पर जाके पोट्री भी यहां पर उसका भी डेवलपमेंट होगा। मतलब कि पोट्री मतलब कि मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं उसका, मतलब कि वो सीख लिए थे, पोट्री का जो कला था उन्हें आ चुका था। तो अब पोट्री भी बनाएंगे जिसे कि वो खाना बनाने के लिए यूज करेंगे और कुछ फूड को स्टोर करने के लिए यूज करेंगे उसे।
अच्छा, इसका एविडेंस हमें मिलता है इंडिया में तो नहीं, पर बलूचिस्तान में इसका एविडेंस मिलता है। मेहरगढ़ में, बलूचिस्तान में मेहरगढ़ में इस नियोलिथिक एज का हमें एविडेंस मिलता है बलूचिस्तान में। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कहाँ पे मिलता है इसका सबूत? तो मेहरगढ़ में मिलता है, जो कि अभी बलूचिस्तान में है। उसके बाद यहाँ पर और कौन सी खास बातें थी? तो यहाँ पर ब्रिक्स का इस्तेमाल करने लगेंगे लोग, ठीक है, ब्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे। वो ब्रिक्स मड का होगा, पर ब्रिक्स का इस्तेमाल अब करने लगेंगे घर बनाने के लिए। तो ये सब सीख लेते हुए लोग। उसके बाद यहाँ पे खेती किस किस चीज की होती थी? तो व्हीट, बार्ली, राइस, कुछ 6000 BC के आसपास ये व्हीट, बार्ली और राइस का कल्टीवेशन भी होना शुरू हो जाएगा। पहले भी कहा था मैंने कि डोमेस्टिकेशन होता है तो कैटल जैसे कि सीप, बकरी, अब लोग उसे पालने लगेंगे और उसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज करेंगे, और साथ में उससे जो मिल्क मिलता है उसे भी वो यूज करेंगे। यहां पे लोग कटन का इस्तेमाल सीख जाते हैं, कटन और ऊल का इस्तेमाल सीख जाएंगे। तो कटन और ऊल के क्लॉथ वे यूज करेंगे, मतलब कि कॉटन से बना हुआ और ऊल से बना वाला क्लॉथ वो अब पहनने लगेंगे। इसके खत्म होते होते तक का जो एज है उसे हम लोग कैलकोलिथिक एज कहते हैं, मतलब कि मेटल एज। मेटल एज क्यों? क्योंकि यहां पर अब मेटल की डिस्कवरी हो गई थी। तो अब लोग अब मेटल का सामान बनाएंगे या फिर टूल्स बनाएंगे। तो पहला जो मेटल जो ये यूज करेंगे वो होगा कॉपर। कॉपर का यूज करने लगेंगे लोग। और क्या करेंगे? स्मेल्टिंग का टेक्निक, स्मेल्टिंग जो रॉ मेटल मिलता था उसे हम ओर्स कहते हैं, मेटल ओर्स। अब उसे क्या करेंगे? वो पिघला के कुछ टूल्स बनाएंगे। तो स्मेल्टिंग ऑफ मेटल ओर्स ये टेक्निक उन्हें आ गया था अब तक। फिर अगर मेटल का अगर वो स्मेल्टिंग कर रहे हैं तो उसे क्या बनाएंगे? टूल्स बनाएंगे और बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स भी बनाएंगे वो, आर्टिफैक्ट्स। यहां पर गोल्ड के बारे में भी लोगों को पता चल चुका था। तो गोल्ड उस टाइम टूल्स के लिए नहीं यूज करते थे, उस समय से ही गोल्ड को वे ऑर्नामेंट्स की तरह से यूज करते थे, ऑर्नामेंट की तरह से यूज करते थे। यहां से हमें इस एज से हमें बहुत सारे ब्रॉन्ज से बना हुआ, कॉपर से बना हुआ ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, ठीक है, और बहुत सारे पोटरी के भी सबूत यहां पर मिलते हैं हमें। और क्या देखने को मिलता है हमें इस एज में? यहां पर अब लोग थेचेस हाउस में अब रहने लगेंगे। थेचेस हाउस मतलब कि नीचे जो है घर का जो दीवार है वो मड ब्रिक से बना होगा और ऊपर घास फूस यूज करेंगे, जो रूफ होगा घर का वो घास फूस का होगा। तो उस तरह के घर में लोग अब रहने लगेंगे इस एज में आते आते। तो ये था हमारा स्टोन एज और मेटल एज के बारे में। अब हम लोग जो नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक बात मैं बता दूं आप लोगों को कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ना वो कहीं ना कहीं इस एज और इस एज मतलब कि न्योलिथिक और कैलिथिक एज का ही टाइम का समय पीरियड होगा। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें।